आप शांति बना लें। सोचा था मन लाई भोरे हुई है मोर विदाई जाई शिव के मंदिरिया में बड़ी विचित्र बात मिले आपके। थोड़ा ध्यान दें, गाना भक्ति भाव पर आधारित है और आप इसके बाद दर्जा बदर्जा रात भर बदल के आपको सुनाया जाएगा। आज उर्मिला अपने मन में सोच रही है कि हम सवेरे विदा होकर अवधपुर को चली जाऊंगी और आज भगवान भोलेनाथ के मंदिर का दर्शन हम चल के कर ली और आरती सजा के हार फूल भगवान का प्रसाद लेके उर्मिला भोलेनाथ के मंदिर में जनकपुर को जाती है और भाव होता है, कितना निर्मल भाव है एक लड़की के प्रति। लेकिन देखें, तीर्थ यात्रा या भगवान के दर्शन है तो कहीं भी जाए तो अच्छी बात बोलें, लेकिन गंवई दिशा में मेहरून कुछ गड़बड़ाई जाती। कहूँ जाए लगन कहीं की तोहरे तो कोई लौरी है कि हाँ, अगर मर्द घर में नहीं है तो औरत का श्रृंगार बढ़ता है। अब अगले बल कहूँ से कहें कि पुण्यवासी परी पे चल गया कहीं हाँ चलबे न करब और चूड़ी में चूड़ी खनक गए, दूध बीरा पान गुलगुल गुलगुल मस्कट चली जाते हैं, बाहर जाते हैं, चले समझ लेंगे एकदम। हैया मैं तीना गुना गाया लेकिन देखा अंकर भाव गावे के तीनों गुण में का बा। परदेसवा में जीवन साथी देखा आवत डगरिया में हाथी देखा लोहरा के घर हाथी देखा लोहरा अरे ताती हाथी भाथी मैं तीनों का बहाई आया हूँ। अरे मरी गईना मैं तीनों गुना गाया हूँ। अरे मरी लेकिन यहाँ का भाव अलग है। तर्ज मिले जगदम्बा घरे दियना जलाया हो, जगदम्बा घरे दियना यह भाव लेकर उर्मिला मंदिर में प्रवेश करती है, कहती है पूजनवा बदे मनवा बहु हरताई हो, पूजनवा बदे मनवा आई गई बिटिया भोला के समन आई गई
विधिवत मंदिरिया में कैली पूजन मान दर्शनवा बदे मनवा बहु हरसाय हो दर्शनवा बदे मनवा आजा विधिवत पूजन करके भगवान भोलेनाथ की उर्मिला रोती हुई मंदिर से वापस होती है और मंदिर में जो भी मूर्तियां स्थापित है न हिलती है न डुलती है, एकदम अपने स्थान पर। तो उर्मिला कहा था हमन भोलेनाथ तो उससे कुछ मांगने आए हैं, सुबह हमारी विदाई हो जाए नाथ, हमें कुछ आशीर्वाद दें, कुछ वरदान दें। तो कुछ न मिला। उर्मिला निराश भाव में जब वापस आती है तो गिरजा माँ कहे लगी, ए भोलेनाथ, अरे बिटिया तो उससे कुछ मांग रही है, कुछ दीजिए ना। तू गांजा भांग धतूर पी के बौलान है तो उससे क्यों कुछ मांगत बा, तू मस्त भा। भगवान भोलेनाथ की निद्रा खुली और कही रे बाप रे, हाँ मांगने वाला मेरे दरवाजे पर खड़ा है। तो तर्ज लगा थे वो कि अयोध्या से सज के अवली जनकपुर बरतिया सब रंग पियरी पियरी हो सब रंग पियरी पियरी चारू भैया बने दुल्हा सब रंग पियरी हो पियरी ना। देखा लौट गई बिटिया भोला, अरे तो हो रे दुबरवा, आई हो तो हो रे दुबरवा, बिटिया रोवे लगलीना, हो बिटिया रोवे लगलीना। दैदा तू बरदनवा, बिटिया रोवे लगलीना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं आकाशवाणी हो गई कि उर्मिला रोक के। उर्मिला रुक गई और पलट के जब देखती है तो तेरी का भाव लगा, अरे वर्दन वाली हले जाओ उर्मिला, हो गवनमा भरवा जईबी उर्मिला। अरे कहाँ शिवदानी बिटिया है जाओ वर्दनमा, गवनमा भरवा जईबी उर्मिला। भोलेनाथ बुलाए और उर्मिला पलट पड़ी। अरे ना साहब, ये तो आश्चर्य की बात है। हाँ उर्मिला यहाँ आओ, कहे कि ले जाऊ
अरे लिहले जाऊ हमसे वरदानवा मोरी बिटिया, लिहले जाऊ हमसे। अरे लिहले जाऊ हमसे ए वरदानवा मोरी बिटिया, दुईठी फल भोले धर समानमा मोरी बिटिया, दुईठी फल। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और दुई फल उठा के उर्मिला के आंचल में फेंक दिए। किले बुढ़िया इसे लेके जाओ, जाओ बेटी तुम्हारा कल्याण हो। तो उर्मिला सोच रही है कि बताओ इतनी बढ़िया मंदिर में मांगन मांगे, जरा शांति बना भैया बढ़िया। तो दुई फल मिला। कहा भोलेनाथ ऐसे फल तो एका न दिए होता तो अच्छा रहा। गिरजा मैया कही फल का है, कहे सुना उर्मिला फल लेके जाओ, और ये फल कोनो ऐरा गैरा फल न समझो, इनमें कारण है, इनमें गुण है। कहा क्या गुण है? कहे ये फल तुझे का खिया देबो या खुद खाए जाबो। कहे फिर कारण का होई? कहे कि सुना गुण के। अरे निधियो न आई, अरे निधियो न आई, नाही भूख या पियसिया, और काम कला जागी नाही तनवा मोरी बिटिया, काम कला जागी नाही। जाओ उर्मिला, ये फल तुम जिसे खिला दोगी ओके भूख, प्यास, निद्रा और काम कला नहीं जगेगा। जब तुम हमसे आकर अनुनय विनय करोगे उर्मिला दोबारा, तभी ये बातें सामान्य होंगी, अन्यथा तब तक ये बातें वैसे रहेंगी जिसे तुम फल खिला दोगी। कहा नाथ ये गुण कहे हाँ। और देखे बड़ा फल हाथे में लिया उर्मिला, फल हाथे में चट से गई रही आई। अरे अवधपुरी में आई गई, अवधपुरी में आई गई, अरे महलों में खुशियां छाई। अरे कह के द्वारा होगा रामचंद्र के बनवा, गवनवा भरवा गई उर्मिला। मंथा के कोट तीर पर महल में उर्मिला आई हैं। तमाम वक्त गुजरता गया, राज तिलक का वक्त आया, कैकेयी के द्वारा रामचंद्र का वनवास हो गया। वनवास 14 बरस का है केवल राम का। और जब चलते हैं तो अर्धांगिनी सीता जी भी साथ में। भाई लक्ष्मण कहते हैं कि बड़े भाई आपकी सेवा में मैं भी वन को चलूंगा। कहा लक्ष्मण वनवास मेरा हुआ है मेरे भाई। कहा बड़े भाई को, पिता को छोड़कर बेटा कहां सुख पाएगा, हम आपके साथ चलेंगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम चले हैं और उर्मिला का कुछ न सूझा। वो लक्ष्मण जी से बोल खड़ी हुई कि हम चलब, जब आप ही न रहा तो हम क्या करब। कहे नहीं तू यहाँ पे रहा, माता पिता की सेवा करो। उर्मिला उर्मिला कहे हम माता पिता की सेवा में। कहे हाँ उर्मिला मेरी वचन है, तुम इसे निभाओ। उर्मिला मान गई
और तो सोचे लगी कि 14 बरस बन के अंदर ही रही हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम की सेवा में जा रहे हैं, इनका भूख लागे प्यास लागे, अगर कोई दुश्मन इनके ऊपर चढ़ाई किया तो मान ले उसको उतर ही रहा तो भी बात गड़बड़ है। 14 बरस हमारा साथ छुटा रहे, स्त्री पुरुष का सत्संग नहीं होगा, हो सकता है कि काम कला इनको जग जाए। लिहाजा वह अपने पति के सामने खड़ी होकर कहा था, कहे रुक जा, एक ठीक फल है खाए जा हमारी तरफ से, नैहर का थाती बा। कहे नैहर का थाती, कहे हाँ। वही फल उर्मिला लक्ष्मण जी को खिला दिया और खुद एक फल खा गई, खुद एक फल खा गई। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझे पानी पिलाओ। पानी के लिए उर्मिला अंदर जाती है और इस तरफ चल दिए। फिल्म सरगम। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये तो ओरिजिनल का भाव है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम कह के चलते हैं कि हम तो चले वनवास, हम तो चले वनवास, हम वनवासी हो गए, टूट गई सब आस, हम वनवासी हो गए। माँ कह के हम बेसहारों को भूल न जाना, भूल न जाना। भूल हुई जो कुछ अनजाने में, दिल में न लाना, दिल में न लाना। फिर आऊंगा पास हो, फिर आऊंगा पास, हम वनवासी हो गए, टूट गई सब आस, हम वनवासी हो गए। सबको नमन करके प्रणाम करके मर्यादा पुरुषोत्तम चल दिए और चलते हैं। देखें आप, वनवास श्री रामचंद्र का और सीता का हुआ हरान, पंपापुर से सेना चली भय, बजरंगी कैले लंका दहन, सेतु बांधु भाई बांध के चली भय, और रावण का हुआ मरान। अरे राज भभीषण को दई दिहले, राज भभीषण को दई दिहले, राम जी आए अवध भवन। आ गई अयोध्यापुरी। 14 बरस का दिन बिताकर तमाम दुष्टों का संहार करके दुनिया के मालिक मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्यापुरी में प्रवेश किए तो आज महल में खुशियां छाई, भाई मिलिनी महतारी। अरे भारत शत्रुघ्न खड़ा रहे, अरे मन में करे बिचारी,
हो गमनवा भरवा जई भी उर्मिला। अरे लखन जी कहाँ की वीरन, लखन जी कहाँ की वीरन, हमसे कर मिलनवा गमनवा भरवा जई भी उर्मिला। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई भरत जी, भैया शत्रुघ्न, अरे हम 14 बरस के बाद वापस आए हैं, आके हमसे गले मिलो ना। तो भरत जी खड़ा हो गए। आए का लखन? कहा कहा बहुत बहादुर बनत है। कहा जरूर बहादुर बनत है, आपकी कृपा है। कहा नहीं, गलत बात है। हम तो से एक बात पूछी कि मेघनाथ का वध आपने कैसे किया? मेघनाथ का वध आपने कैसे किया? इंद्रजीत कहलाता है और वो कर मृत्यु ही के हाथे रही, जो नारी निद्रा और भोजन त्याग दिया हो। तो बोला लक्ष्मण, 3 में एक गुण तोहरे पास मौजूद बा। वो गुण ये है कि उर्मिला तोहरे साथे नहीं रही, मेहरारू तो छोड़ दिए रहे, ये तो आप त्याग दिए थे। लेकिन लखन, वन के अंदर तू खाए पिए जरूर हो गया, सोए जरूर हो गया तू। तो मेघनाथ का मारा कैसे? जरूर तुम्हारे पीछे से मर्यादा पुरुषोत्तम उसका वध किए हैं। राम जी बोल खड़े हुए कि ना ना, उस दिन की जंग लक्ष्मण से थी। कहा तो मुझे यकीन नहीं पड़ता कि मेघनाथ जैसे बहादुर को मारेंगे, और अगर मारा है तो उसका प्रमाण दीजिए लखन कि तुमने खाया है कि नहीं खाया है, तू सोया है कि नहीं सोया है। इतने में सीता जी बोल खड़ी हुई कि हम प्रमाण देते ही लक्ष्मण जी हमेशा नहीं सोए। हाँ, कुछ दिन हम लंका में रहे, एक बीच मर्यादा पुरुषोत्तम बोल खड़े हुए कि नहीं सोए, ये भी प्रमाण सत्य उतर गया। तो भरत जी कहते हैं कि दुनिया का प्रमाण मैं मान लूंगा, लेकिन एक प्रमाण न मानब, तो खाए जरूर हो गया, तो खाए जरूर हो गया। कहीं नहीं भैया, कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम आप बोले ये खाए कि नहीं? कहा कि एक फल हम इनका रोजे देते रहे, एक फल इनका हम रोजे देते रहे, जरूर खा रहा हूं। तो लखन जी कहते हैं कि माँ वाह भाई, हमारी परीक्षा ले रहे हैं आप। एक फल आप हमको रोज देते थे और एक फल हम खाते रहे। कहीं लखन, हमने आपको दिया है। कहा बारे मोरे बीराना परीक्षा अच्छी लिहला, और बीरना का दिहा भार माई, हंसई लागे भरत भैया, बोला लाखन बीरवा, देव प्रमाण कुल लिया। बोला ए बहादुर, तो से पूछी थी, बोलो है नहीं तू? हे भैया, जितना फल तू हमके दो दिया है ओके हम एक जगह सौंप दिया। इनके का सौंप दिया तो तर्ज लगा था खलील भाई के, कहे अरे अब वही उमरिया मोरी बारी, आइल गवनमा के सारी। अच्छा बोल दी भैया। अरे मोरी बत्तिया सुना हो, ओ मोरी बत्तिया सुना हो धनुधारी, धरे हई धरती महतारी, मो बत्तिया सुना हो। कहा धरती को तुम, कहा भैया कितना फलाद दे रहे हम सब धरती के सौंप दिए है। बोले भरत चला हमके दिखावा, इच्छा बबी रहना हमारी, लिवा के चल दिए लखन जी।
दिया बनावा में कैले रजिया वोट परीक्षा हमारी धरे हैं धरती महातारी और धरती माँ से ने क्या किए माँ तेरी गोद में जन्म लिया है जौन फल मातारी हम सौंप दिए तो के अरे आज वो थाती मेरी वापस दे दो माँ वरना लखन का धर्म डिग जाएगा मेरा भाई मेरे ऊपर शक करेगा माँ दो मेरी थाती धरती को दया आई धरती माँ फट गई और देखें तो एक बड़े से टोकरा में फल रखा बा मर्यादा पुरुषोत्तम भरत जी शत्रुघ्न तमाम बजरंगी देख के छकरा मार गए कि पप्पा रे लखन एक फल रखा हुआ है कहे हाँ भैया तो भरत जी का कहती कहे का प्रमाण बा कि हम 14 वर्ष के फल हो सके कम हो हम ऐसा गाड़ी के आगे काट देती है तो लखन जी का कहती भैया तो करा निकारिला एक गिनावा मानत बतिया हमारी टकरा उठावे लगे बजरंगी हार गए बलकारी धरे हैं धरती महातारी हार गए बलकारी धरे हैं धरती महातारी बारी बारी बात टोकरा लगे उठाने राम जी हुक्म दिए कि बजरंगी निकाल लो बाहर टोकरा और बजरंगी जब टोकरा में हाथ लगा तो सारा पौरू खड़ गया लखन जी खड़ा होकर हंसने लगे तेरे तू धौलागिरी पर्वत उठा के लेके आया और टोकरा तो नहीं उठा था भरत जी शत्रुघ्न जैसे बहादुर लगे और टोकरा उठाने लगे तो इतना फल इकट्ठा बा कि उसे उठाना तो लखन जी कहा फिर बोला कैसे प्रमाण दे भरत जी कहे कि हम एक गणना करत निकाल के सब फल बाहर आया और लागे गिनती करे लागे जब गिनती करे बाबूजी अच्छा झूठी कराए वाले भैया रखते ही कि गिनती करने लगे तो एक फल भगवान रोज देते रहे और एक साल में कितना दिन और 14 साल में कितना दिन हुए एक एक फल का कुल गुणा भाग घटाना लगे फिट करे गिन गिन के फल इकट्ठा होला तो हम 7 फल गिनती में बाबू कम हो गई ले देखा अरे भरत भाई लक्ष्मण बिरना से अरे ले लगे तब लेखा एका का चोराई के खाया तू बिरना गवनवा भरवा जई भी उर्मिला बोला हो बहादुर ये गिनती में 7 फल कम कैसे होता है मर्यादा पुरुषोत्तम बोले भैया हम तो फल दे दे रहे भगवान अपने ऊपर कुछ नहीं लेते और लक्ष्मण जी बड़े चक्कर में पड़े कहे कि ये भैया जब 7 फल कम है वो 7 फल तो हमका 7 रोज फल ही नहीं दिया जब दिया नहीं तो हमें का सौंपी कैसे जब हमारे हाथे में फल नहीं आया तो हम सौंपी कैसे कहे 7 रोज तो का फल नहीं दी भरत जी कहें कि क्यों भैया लखन जी बात ठीक कह रहे हैं
कहें कि भाई हम फल तो हम देते थे रोज। कहे नहीं भैया, आप ख्याल करें, हमारा अग्रज हैं, हमारे पूजनीय हैं, आप वंदनीय हैं, हमका 7 रोज फल नहीं दिया भैया। तो भरत जी कहें कौन रोज फल नहीं दिया? तो अल्लाह का भाव लगा, अरे एक फल वहां दीना दिहा ना बीरनवा, और जौने दीना बना का चले रहिया। भगवान कहे श्री गणेश, सही गलत याद आ गया कि हाँ 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 ठीक कहा। वहां रोज तो फल देवे नहीं दे, तो कातुर थे, एकदम शोक में व्याकुल है। जौने दीना बनावा का चले रहिया, दूसर फल हम काना दिहाला बीरनवा, जौने दिन पिता के मरण हो जा, हाँ पिताजी के शोक में फल नहीं दिहला। तीसरे के बात लखन रहा ले बताई हो, तीसरे के बात लखन जौने दिना भवा भीरम सिया का हरानवा, बिना एक फल दिया नहीं भाई। मर्यादा पुरुषोत्तम सोचे थे कि सब सही बताओ थे। भरत जी खुद आई याद है कि ठीक कहा था कि ठीक है, बात अपने स्थान पर सही है कि बिल्कुल नहीं दी फल। हाँ लखन और बोला, कहे माता जी का जिस दिन हरण हुआ था उस दिन भी मर्यादा पुरुषोत्तम आपने एक फल हमको नहीं दिया था, उपवास से तू। वो जटायु कि पक्षी होकर माता के लिए लड़ाई लड़ा, अंत में अग्निबाण से उसके पंख जल गए और आपने उसे श्रद्धांजलि अर्पित किया, उसका उद्धार किया। प्रभु जटायु का जिस दिन वध हुआ था, जिस दिन मरण हुआ था, आपने एक फल नहीं दिया। मान गए भाई, मान गए, मान गए यार। वो बोला, कहे जौने दीना गईले भैया से बड़ी के भवानावा, झूठी बैरिया कुल खाई गया भाई हो, झूठी बैरिया हम कबैरिया जहाँ तवा तमौला। अरे खाए नहीं बीरनों का दिहले बहाई हो, खाए नहीं बीरन। समझा कि पचवा फूट पर मार रहा जिससे बड़ी खिया कर है, वो चीख चीख के मुसहरे ने बिल्कुल तोड़ दी। इतनी मयान रही, इतनी मयान रही कितना बताइए। कुल जूठी भर लिया कि कुछ नौता में दे दिया खा, तो हर मन भरा, लेकिन हमारा मन नहीं भरा, हम तो नहीं खाए। बोला हम बहा दी ही। हाँ हाँ भैया तू बहा दी है लखन, सही बात है। तो भरत जी कहा थे कि अब तो मामला गरुआए छठवां बोला, कई छठवां प्रमाण में लगे मौजूद बा। कहे बीरन जौने दीना हमारे लगला शक्ति बनावा, जौने दीना अरे मूर्छा में सारी रात बीत जाए हो, मूर्छा में सारी रात दिन एक फल मिला नहीं बीरना। तब बताओ श्री राम जी है मुस्काई हो, तब ले सही बात कहते कि रात तो मूर्छा में बेहोशी में बीत गई, उस दिन भी हमने फल नहीं दिया। लखन बारे मेरे भाई जी का भाई देव दे पैसे दे। लखन एक प्रमाण केवल और रह गया है, वो टोटल लिया के सबके सामने कही जाए। लखन के भैया साबुत बा। कहे भरत कहते हैं कि बोलिए बोलिए 7वां फल।
कहे जौने दीना भवा लंकेश का बधनवा, जौने दीना अरे लंका का राजा गवा स्वर्ग सिधाई हो, लंका का राजा गवा। अरे ब्राह्मण के शोक में शोक तू मनौला, ये फल ऊ दिना दिहा नहीं भाई। अरे बाप रे, ये फल हमको उस दिन भी नहीं मिला था जिस दिन रावण का वध हुआ था महाराज, कि एक ब्राह्मण एक त्रिलोक में दशकंधर धरती टूट गया था। आप उसके शोक में एक फल हमको नहीं दिए थे कि उत्तम कुल पुलस्त करना थी। कहा मान गए लखन, तो सही कहा था। सारी बात जब प्रमाण मिल गया, भरत जी हंसते गले लगाए, भरत जी हंसते गले लगाए, बिहन पड़ा संसार। अरे स्वामी गीतानंद कहे कभी आदा राम आधार हो, अरे गवनवा भरवा जई भी मिला, अरे गाई रे है दानी माया बहिर का उठानवा,